बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैक्सिमम प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ मैक्सिमम रेवेन्यू, और इसको आप विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव किस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम क्रिटिकल पॉइंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, उनको यूटिलाइज करके हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ और एक्सट्रीम पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे। तो इस जस्ट लाइक एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव के उसी को यूज़ करते हुए, डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए हम उसको रियल लाइफ में देखेंगे कि हम उसको कैसे उसको यूटिलाइज करके मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम रेवेन्यू या कोई भी चीज़ अगर हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करनी हो रियल लाइफ के बारे में तो किस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। तो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जाम्पल से ही मैं करूँगा क्योंकि इसमें हमने एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट्स ही इवेलुएट करने हैं, जो कि ऑलरेडी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जांपल्स क्या है हमारे पास कि फाइंड द क्वांटिटी Q विच मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट इफ द टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर गिवन बाय दिस, R फॉर रेवेन्यू एंड C फॉर कॉस्ट। तो एक्चुअली इसमें है क्या कि आपके पास फंक्शन की फॉर्म में, एक प्रॉपर फंक्शन की फॉर्म में रेवेन्यू गिवन है और एक मैथमेटिकल रिलेशन की फॉर्म में ही आपके पास कॉस्ट गिवन है। तो इन दोनों चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए आपने ये बताना होगा कि जो ये कंपनी है वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, लेट्स से जो भी प्रोडक्ट है उसकी Q एक क्वांटिटी है। तो Q एज अ वेरिएबल हमने यूज़ किया, तो हमने ये बताना है कि वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा कि हमें वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा उस कंपनी को। तो हमने वो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और वो क्वांटिटी भी फाइंड करनी है कि इस क्वांटिटी पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं एज आर्बिट्रेरी मैं Q सपोज कर लेता हूँ कि वो चेयर्स है। तो लेट्स से Q चेयर्स है, तो हमें ये देखना है कि कितनी चेयर्स प्रोड्यूस करने से किसी कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन जब आपने डेरिवेटिव के थ्रू आपने करना तो इट मीन्स कि सारा कुछ एक एज अ होल फंक्शन में होना चाहिए। ठीक है जी। तो स्टेप 0 क्या है एक्चुअली कि हमने प्रॉफिट फंक्शन बनाना है। प्रॉफिट फंक्शन क्यों बनाना है कि जिस चीज़ के ऊपर डेरिवेटिव आपने अप्लाई करना है, यानी कि अगर जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, जिस चीज़ में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, जिस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको उस फंक्शन में उस चीज़ को आपने लिखना होता है। तो अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हमने इवेलुएट करना है तो हमें फंक्शन में किसका चाहिए होगा, प्रॉफिट की फॉर्म में ही चाहिए होगा। तो प्रॉफिट का हमारे पास जो इकोनॉमिक्स में फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू भी गिवन है आपको मैथमेटिकली और कॉस्ट भी गिवन है। तो वो जस्ट अपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, तो हमारे पास प्रॉफिट जो है P ऑफ Q, प्रॉफिट का जो फंक्शन है जो Q की फॉर्म में है, क्योंकि Q पे इस वक्त डिपेंड कर रहा है। ये यहाँ पे Q एक ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और P यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो प्रॉफिट का हमने फंक्शन डेवलप कर लिया इस फार्मूले का यूज़ करते हुए, जो कि है -0.003 Q² प्लस 3.9 Q माइनस 300। जब आपका फर्स्ट 0 स्टेप जो होगा उसमें आपने क्या करना है कि प्रॉफिट का फंक्शन डेवलप करना है। वो डेवलप हो गया रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के थ्रू, इस फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे। तो आगे स्टेप 1 में क्या है कि जो फंक्शन डेवलप किया होगा उसको आपने लेना है जी फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों लेना है, क्योंकि उससे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, तो P प्राइम ऑफ x जो है हमने लिखा, जो कि आ गया -0.006 Q प्लस 3.9 Q। तो देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक, P प्राइम ऑफ x नहीं है, यहाँ पे P प्राइम ऑफ Q है, क्योंकि फंक्शन Q पे डिपेंड कर रहा है। इस वक्त ये हमारे पास P ऑफ Q था। तो इस रिलेशन का P ऑफ Q जो -0.003 Q² प्लस 3.9 Q माइनस 300 हमारे पास आया, इसका आपने डेरिवेटिव लिया जो कि आया -0.006 Q प्लस 3.9। जब डेरिवेटिव आ जाता था तो डेरिवेटिव को क्रिटिकल फाइंड करने के लिए क्या करते थे, इक्वल टू 0 पुट करते थे। तो इक्वल टू 0 पुट करके तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था उसकी हम वैल्यू फाइंड करते थे। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास एक्स के तौर पे हम ले रहे थे, तो एक्स की फाइंड कर रहे थे, इधर हमारे पास Q ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो P प्राइम ऑफ Q के जब इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें यहाँ से इस पूरे रिलेशन को -0.006 Q प्लस 3.9, तो here is again a typo, -0.006 Q प्लस 3.9 इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इधर से आपने अल्टीमेटली Q की वैल्यू फाइंड कर लेनी, विच इज इक्वल टू 650 आएगी। तो ये हमारे पास अगर क्रिटिकल पॉइंट आ गया Q इज इक्वल टू 650, यानी कि अगर हमने चेयर की बात की थी तो चेयर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 650 होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस पे मे बी ये रिलेटिव मैक्सिमम हो या रिलेटिव मिनिमम हो, इट मीन टू से कि इसके ऊपर यहाँ तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ तो
मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम आ रहा होता है या रिलेटिव मिनिमम आ रहा होता है हमारे पास, हम यूज़ करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या होगा कि जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था पी प्राइम ऑफ क्यू इक्वल टू -0.006 क्यू प्लस 3.9, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा पी डबल प्राइम ऑफ क्यू इक्वल टू -0.006। जब सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता था कि सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आप जहाँ जहाँ पे क्यू है, जहाँ जहाँ पे एक्स है, वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव आया तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, तो इसमें आप कोई भी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली नेगेटिव साइन ही रहेगा। इट मीन टू से कि अगर आप इसमें पी डबल प्राइम क्यू की जगह 650 भी पुट कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा, -0.006 ही मिलेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैटर क्या करता है, साइन। तो पी डबल प्राइम जो है 650 पुट करने से वो क्या रह रहा है, नेगेटिव रह रहा है। अगर वो नेगेटिव रह रहा है तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है जी, अगर पी डबल प्राइम डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो तो वहाँ पे प्रॉफिट हमको क्या मिलेगा जी, मैक्सिमम मिलेगा एट क्यू इक्वल टू 650। क्योंकि पी डबल प्राइम क्यू जब नेगेटिव हो तो हमेशा जो होता है हमारे पास जो फंक्शन है वहाँ पे हमें रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होता है। तो इसलिए डबल प्राइम नेगेटिव आ रहा है तो ये हमारे पास ऐड के इनके क्यू इक्वल 650 पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा इस क्वांटिटी पे। अब वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा क्या, तो ये जो क्वांटिटी है वो दोबारा से हम अपने प्रॉफिट वाले फंक्शन में पुट कर देंगे ताकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट भी मिल सके इन डॉलर्स। तो प्रॉफिट का फंक्शन क्या था वो हमने ये प्रीवियस स्लाइड में हमें डेवलप किया था। ये हमारे पास प्रॉफिट का फंक्शन था पी ऑफ क्यू इक्वल टू -0.003 क्यू स्क्वायर प्लस 3.9 क्यू माइनस 300। तो जब एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना है, जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम वेरीफाई कर चुके हैं कि हमारे पास क्यू इक्वल टू 650 में मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो वो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें इस फंक्शन के अंदर क्यू की जो 650 है वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये लास्ट स्टेप में स्टेप 3 में हमने बेसिकली क्यू 650 जो है वो हमने अपने फंक्शन में प्रॉफिट वाले फंक्शन में पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा जी 967.5 डॉलर्स। अगर प्रॉफिट को अगर हम डॉलर्स में बात करें तो ये 967.5 डॉलर तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट है हमारे पास एप्लीकेशन है। तो इट डजंट मैटर आप प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, रेवेन्यू फाइंड कर रहे हैं या आप कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। जब रिलेशन है आपके पास प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो अगर आपको लेट्स से रेवेन्यू और कॉस्ट की जगह कोई सी भी दो क्वांटिटी इन तीनों में से दी होंगी तो तीसरी क्वांटिटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपने इस रिलेशन को मैनिपुलेट करना होता है। अगर कॉस्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट को आप अलग कर लें, रेवेन्यू और प्रॉफिट को एक साइड पे कर लें तो हमारे पास उसका फार्मूला आ जाएगा। और जो रेवेन्यू का फार्मूला बनाएंगे, अगर लेट्स से रेवेन्यू फाइंड करना चाह रहे हैं मैक्सिमम, तो रेवेन्यू क्या हो रहेगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। तो जब रेवेन्यू का फंक्शन बनेगा तो उसके ऊपर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करके आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। इवन कि कोई भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम अगर आपके पास हो, अगर आप उसको एक मैथमेटिकल फंक्शन में रिप्रेजेंट कर लें तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की मदद से उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम जो पीक पॉइंट्स हैं रिलेटिवली वो आप बता सकते हैं। तो ये था मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में। तो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको भी क्विकली देख लेते हैं हम लोग कि रेवेन्यू है आपके पास, उसने दिया हुआ है 450 क्यू, कॉस्ट दी हुई है 1000 प्लस 3 क्यू स्क्वायर। तो कह रहा है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डॉलर्स में उसकी हमारे पास रेवेन्यू है और कॉस्ट भी है, तो बताओ कि किस क्वांटिटी के ऊपर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी, तो सेम वही है हमारे पास सिनेरियो, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट का हमने रेवेन्यू की जगह वैल्यू पुट की, कॉस्ट की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, प्रॉफिट का फंक्शन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसके बाद उस डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहाँ से आपको क्रिटिकल क्वांटिटी क्यू मिल जाएगी। तो इसको आप वेरीफाई करना है कि ये क्वांटिटी क्यू जो है इस पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो इस क्रिटिकल क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, अब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो अगेन कांस्टेंट मिल गया बाय चांस। तो जब कांस्टेंट मिलेगा, जब कांस्टेंट में कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो एज इट इज ही रहेगी। तो डबल डेरिवेटिव 75 के ऊपर क्या रहेगा, फिर -6 ही रहेगा। अगर पी प्राइम ऑफ डबल प्राइम ऑफ क्यू अगर होता है -6 इंटू क्यू, तो -6 इंटू क्यू की जगह क्या आया था 75, तो मल्टीप्लाई क्या साइन क्या मिलता है, नेगेटिव ही मिलता। तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, रिलेटिव मैक्सिमम मिलता है। इट मीन्स कि क्यू इज इक्वल टू 75 पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। जब मैक्सिमम प्रॉफिट अब होगा क्या, तो आप इस क्वांटिटी को, जो क्यू क्वांटिटी, इसको प्रॉफिट वाले फंक्शन में पुट करें और आपको $6,875 में आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल एग्जांपल्स थी हमारे पास रेवेन्यू, प्रॉफिट और कॉस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है, इसमें स्लाइटली डिफरेंस है
जस्ट क्वेश्चन पूछने का वे डिफरेंस है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास उसने ये कहा है द डिमांड इक्वेशन फॉर अ क्वांटिटी क्यू ऑफ अ प्रोडक्ट एट प्राइस पी इन डॉलर्स इज पी इज इक्वल टू -5Q प्लस 400। अब इसमें उसने ये नहीं कि पर पीस यानी कि जो भी आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चेयर प्रोड्यूस कर रही है, तो एक चेयर की प्राइस आपको गिवन है -5Q प्लस 400। जब सिंगल चेयर की प्राइस आपको गिवन है तो आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू हमें चाहिए होता है, प्रॉफिट का फार्मूला रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो सिंगल प्राइस अगर हमारे पास गिवन है, हमें रेवेन्यू नहीं गिवन, और इसमें साथ क्या गिवन है, यहाँ पे कॉस्ट भी गिवन है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको स्टेप 0 में करना पड़ेगा कि प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको रेवेन्यू बनाना पड़ेगा। तो रेवेन्यू बनाने के लिए सिंपल ये क्या हुआ करेगा, अगर आपको कोई भी सिंगल आइटम की प्राइस गिवन हो तो उसको ओवरऑल क्वांटिटी क्यू से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। तो जब प्राइस को क्वांटिटी क्यू से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रेवेन्यू बन जाता है, जो कि हमने स्टेप 0 में किया हुआ कि प्रॉफिट फंक्शन को जनरेट करने के लिए हमने क्या किया कि प्राइस पर यूनिट जो क्या थी पी की वैल्यू क्या है -5Q प्लस 400, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, कि जितनी भी क्वांटिटी है वो क्या होगी, क्यू होगी, क्वांटिटी ऑलवेज क्यू होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे जी, रेवेन्यू बन जाएगा। जब रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू का रिलेशन आपने डेवलप कर लिया तो आगे में कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, सिंप्लीफाई करेंगे, जो रिलेशन आया उसको आपने डेरिवेटिव इवेल्युएट किया, डेरिवेटिव इवेल्युएट करने के बाद डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और वहाँ से क्यू की वैल्यू मिल जाएगी आपको। जब क्वांटिटी आएगी 39.4 तो उसको आपने अप्रोक्सीमेटली 39 लिख लिया, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम में हमारे पास डेसिमल में नहीं आता, आप ये नहीं कह सकते कि 39.4 चेयर्स, तो उसको आपने अप्रोक्सीमेट कर लिया 39। तो क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू आ गई, सेकंड डेरिवेटिव लिया, उसके अंदर पुट किया तो वो भी नेगेटिव है तो मैक्सिमम मिलेगा, फिर प्रॉफिट वाले फंक्शन में आपने पुट कर दिया तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में जो एक चीज़ थी कि इसमें हमने ABC पार्ट के तौर पे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं कि हमने डायरेक्टली यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा, यानी कि पार्ट ए में क्या रहा है, एक्सप्रेस आ कंपनीज प्रॉफिट इन डॉलर्स एज अ फंक्शन ऑफ क्यू, यानी कि ये वही था जो आपने स्टेप 0 में किया कि कंपनी के प्रॉफिट को आपने फंक्शन ऑफ क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास जो कंपनी का प्रॉफिट है पी ऑफ क्यू, ये एक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो पार्ट ए का आंसर आ गया। आगे कह रहा है व्हाट प्रोडक्शन लेवल अर्न्स द कंपनी द लार्जेस्ट प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन लेवल क्या थी हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू 39, क्यू इज इक्वल टू 39 पे जो हमें क्या मिला, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिला। और लास्ट पे कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट प्रॉफिट, तो ये आपने एंड पे बता दिया कि ये हमारे पास क्या होगा जी, लार्जेस्ट प्रॉफिट होगा 7756। ठीक है जी। तो ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, सेम उसी स्टेप से होगी, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें भी एक्सप्लिसिटली क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है, तो आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप एग्जांपल्स की एक दफ़ा प्रैक्टिस करें तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।